बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब। उन्होंने इंकिशाफ़ किया है कि 1, 2 नहीं 3, 4 लोग इमरान खान साहब के पास मफ़ाहमत का पैगाम लेकर गए और जो लोग पैगाम लेकर गए, उनका ताल्लुक अगर पीटीआई से था, तो इमरान खान ने उनकी बहुत क्लास ली है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अडियाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम लोग ये ना सोचना कि मैं नवाज़ शरीफ की तरह डील करके इस मुल्क से चला जाऊँगा। अगर इनको अगर मुझे मरवाना है तो मरवा दें, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा। तो खान साहब ने बहुत दो टोक वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया और इस बात को कन्फर्म किया है हामिद मीर साहब ने कि उनमें से एक शख्स ने आके ये बात बताई है हामिद मीर साहब को कि खान साहब ने इसी तरह कहा है कि मेरी डेड बॉडी यहाँ से जाएगी, अगर मरवाना चाहते हैं मरवा दें, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा। ये सारी बातें कन्फर्म हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर कोई इब्हाम हो और आप इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि खान साहब कोई डील नहीं करेंगे। आगे का मंज़रनामा आप क्या देख रहे हैं? मज़ीद उनको कितनी पेशकश हो सकती है? दबाव बढ़ सकता है? आगे आप क्या कहेंगे? आपका इल्म क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, अब तक जितना भी प्रेशर टैक्टिक्स थी ना, उसकी इंतहा कर दी गई। जो दुनिया का हो सकता था, वो कर लिया गया। अब तो ये खुद होपलेस और हेल्पलेस फ़ील करने लग गए हैं और जो प्रेशर डालने वाले हैं, वो खुद आइसोलेटेड से हैं। बस ये इसी जुमले में थोड़ा-सा समझ जाएँ जो मैं कह रहा हूँ। और ये जो प्रेशर है ये कोई जैसे कहते हैं ना कि डाल-डाल के अब वो खुद ही थकने वाले हैं और ये अप्रैल उसकी मैक्सिमम पीक होगी। इमरान खान साहब के लिए 1 अप्रैल तक बहुत ज़बरदस्त टाइम है। इसमें उनके मामला चीज़ें उनके हक में ज़्यादातर जाने के चांसेज़ हैं। लेकिन लक के हाउस में चाँद गिरन का लगना, उनके जो 9th हाउस में लगना, उनको जो लक की सपोर्ट है वो जैसे छीन सकता है। और वो शायद ना मिले और वैसे जो ग्राउंड ऑपरेशनली जो उनकी कमांड है या जैसे 6th हाउस की स्ट्रेंथ है वो कायम रहेगी, तो 70-30 काइंड ऑफ जो है ना वो मिलेगा। अगर ये चाँद गिरन इधर लक हाउस में ना होता, तो फिर हम कह सकते थे कि शायद कुछ बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि एरीज़ मून साइन होने की वजह से उनको सपोर्ट मिल रही है इस चाँद गिरन से, तो इसमें हम जो लक का अमल दखल है उसको साइड पे करते हैं, जो 20-25% तक कर सकता है और अगली बात करते हैं। तो ये 1 अप्रैल तक एक अच्छा हाई टाइम है, प्रेशर मज़ीद पुट हो सकते हैं और मुझे लगता है कि आप बस थकते-थकते आखिरी-आखिरी फ़िज़ूल किस्म के प्रेशर्स जो कर सकते थे, वो मैक्सिमम हो चुका है और अब तो ये है कि जैसे जितना करते जा रहे हैं अपने सर पे कोलैटरल इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो कल को नौकरियों से आखिर घर भी जाना है, तो लोगों ने नहीं छोड़ना। तो अब तो ये सोच तंग किए जा रही है। बिल्कुल ठीक उसामा साहब। लेकिन उसामा साहब, एक सवाल है हमारा यहाँ पर, कोई तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट होगा जिस पर बात की जाएगी, कोई ना कोई तो एक रास्ता बनेगा। खान साहब किस हद तक जेल में रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये भी एक सवाल है अपनी जगह पे, क्योंकि बहुत लंबा तवील अरसा हो चुका है। उन्होंने पूरी गर्मियाँ गुज़ार दी, पूरी सर्दियाँ गुज़ार दी, बरसात गुज़ार दी। हर हालात में उन्होंने डट के मुकाबला कर लिया है। लेकिन पीछे पार्टी का बड़ा नुकसान हो चुका है। उस पे हम अभी मज़ीद बात करेंगे, पार्टी में जो इख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो मफ़ाहमत का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, वरना इस तरह तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, ये इस तरह से मफ़ाहमतें नहीं होनी और ना ही उन्होंने करनी है। ये रास्ते जो है ना अभी आप निकलते देखेंगे। कुछ दिनों में ऐसे अनरेस्ट क्रिएट होंगे, इस तरीके के इवेंट्स हैपन होंगे, इस तरह की चीज़ें ट्रिगर हो जाएँगी कि हर किसी को हाथों की पड़ जाएगी, तो फिर खुद ब खुद ही रास्ते निकलेंगे। डोंट वरी। और याद है जो हम कहा करते थे कि अप्रैल बस मैक्सिमम है पीक का, उसके बाद हल सिर्फ़ इमरान खान की बातें इस फ़िज़ा में गूंजेंगी, तो वो गूंजनी शुरू होंगी अपकमिंग इस इवेंट्स के बाद नतायज जो निकलेंगे। और ये जो आप पीटीआई की बार-बार कह रहे हैं ना आसिम साहब, इंतहाई माज़रत के साथ, आप लोग फ़ोकस पीटीआई पे किए हुए हैं। आप यकीन जानें कि अगर आप लोग नून लीग के अंदर के मामलात या पीपल्स पार्टी के भी अंदर के मामलात पे कोई
कोई भेजे ना चिड़िया अपनी या कुछ भी, तो आपको पता चलेगा ये हर तरफ यही मामला है। ये बस आप लोगों ने क्योंकि सारी दूरबीनें इधर लगाई होती हैं, तो वो इस वजह से आप लोगों को ये लग रहा है, वरना ओवरऑल मुल्क ही हमारा इसी तरह की एक नई रेबलस अप्रोच जो है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो अप्रोच है, वो आपको हर जगह, हर तबके, हर महकमे, हर जगह मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हम बड़ा फ़ोकस करते हैं पीटीआई को, खान साहब को, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन अभी हम सवाल पूछ लेते हैं आपसे। आपने बिल्कुल एक बात दुरुस्त की थी कि जो जीतने वाले हैं वो भी परेशान होंगे और हारने वाले तो परेशान हो रहे हैं और वो बल्कि जीतने वाले ज़्यादा रो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट है जावेद लतीफ़ साहब का, वो यही कह रहे हैं कि अगर मेरा हलका खोला गया, तो नवाज़ शरीफ साहब का भी हलका खोला जाएगा। इसके ऊपर उनको बड़ा आड़े हाथों लिया है नून लीग की गवर्नमेंट में ही हनीफ अब्बासी साहब ने। और वो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि उनके बारे में भी कहा है, जावेद लतीफ़ साहब के बारे में। मशाहद हुसैन सैयद ने पिछले दिनों जब कहा था खान साहब को जेल से बाहर निकालना चाहिए, उनको भी आड़े हाथों लिया। फिर अपना शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो भी इस वक़्त बड़ा सच्चाई की बांसुरी बजा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, एक लंबी फ़हरिस्त है नून लीग के अंदर भी। तो आप क्या समझते हैं, नून लीग के अंदर भी इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, इसका आगे मंज़रनामा क्या बनता देख रहे हैं आप? ये भी अभी बस कुछ दिनों में एक्सप्लॉइट हो जाएँगे और नवाज़ शरीफ साहब ने इस साल बदला लेना ही लेना है। उसका देखें क्या वार करते हैं वो, उसका इंतज़ार करें आप लोग। और अभी आप लोग ज़रा पीपल्स पार्टी पे भी गौर करें, वहाँ से भी ऐसी चीज़ें निकलेंगी। आप लोग पीपल्स सही से ना ज़ूम नहीं कर रहे बस। ज़ूम करें इन दोनों के अंदर आपको बढ़िया कुछ मिलेगा और हैरान-कुन मिलेगा। ये जैसे कहते हैं ना कान लपेटे फिर रहे हैं बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब का एक मुतालबा ये है कि वो कह रहे हैं मैं इस सूरत में मानूँगा कोई भी ऐसी बात कि जब इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए हैं उनके मुताबिक जो हैं ऐलानात किए जाएँ और फ़ैसला किया जाए, नताइज का ऐलान किया जाए, रिज़ल्ट जो इलेक्शन में वोट पड़ा है उसके हिसाब से। और दूसरा वो कहते हैं कि मैं फॉर्म 47 की हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करूँगा। अब आगे आप समझते हैं ये जो डेडलॉक आ गया है, ये डेडलॉक खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता होगा? नहीं, नहीं, अब लोग रास्ता बनाएँगे। ये कुदरत जो जिस तरफ हमें लेके जा रही है, हम उधर ही जाएँगे। ये सारा कुछ जैसे कहते हैं अचानक किसी इवेंट के नतीजे में ये स्विच होएगा और हालात इस तरीके के बन जाएँगे कि मजबूरी बन जाएगी और हालात की कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, उसको मंज़र-ए-आम पे लाना पड़ेगा, उसकी आवाज़ चाहिए होगी। बहुत पहले मैंने कहा था शायद किसी को याद हो कि इमरान खान की आवाज़ चाहिए होगी, हालात को कंट्रोल करने के लिए, वो वक़्त आ जाना है। और उसके आप लोगों को शायद देखें, हर किसी का अपना सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो भी आप लोग जिस ज़रिए से भी देखते हैं चीज़ों को। बहरहाल मैं तो अपनी इंट्यूशन से लेके, एस्ट्रोलॉजी से लेके अपनी जो भी एक्सपीरियंस सेंस जिसको भी सामने रखूं, मुझे तो ये सब ऐसे बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अय्या नज़र आता है कि जो अगला महीना है वो आपके हाथों में खबरें जो है ना चाय के कप के साथ पीने वाला नहीं होगा। मतलब ऐसे काँप जाया करेगा हाथ आपका। और जो कंट्री है इसके भी हर तरफ से आपको कहीं अनरेस्ट और कहीं भी चीज़ें, और जैसे मैंने कहा था बॉर्डर साइड से अनरेस्ट, विद इन द कंट्री अनरेस्ट, ये भी एक्सट्रीम अचानक बस आपको पता चलेगा ये हो गया, वो हो गया, इस तरह शुरू हो जाएगा हर तरफ। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये प्यूटन की भी यही हरकतें हैं, वहाँ भी अभी देखिएगा यूरोप में भी यही होना है, अमेरिका में भी यही होना है। तो सोमा साहब ये जो हालात आप बता रहे हैं, ये तो ख़ासे परेशान-कुन हालात हैं। इनके अंदर ठहराव या बेहतरी आने के इम्कानात कब तक आप देख रहे हैं? आसिम साहब आप जितने प्यार से और मासूमियत से पूछते हैं ना, तो दिल तो करता है कि बस कह दूं कि भई बस ज़बरदस्त हो जाएगा सब। लेकिन अब पेशे से भी अपनी वो करनी है और नाज़रीन भी आपके जो हैं वो अब काफ़ी हद तक, आज वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मुझे बड़ी हँसी आई। लॉर्ड ऑफ डूम का खिताब किसी ने कमेंट में दिया हुआ था। अब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कोई आप ही चलें तरीका बताएँ कि मेरा इस वक़्त आपको हकीकत से आगाही, बेशक आपको पसंद ना आए, वो बेहतर है या आप लोगों को कोई दरमियानी ढकी-छुपी बातें कर लूँ। अभी तो आप देखें, मैंने एक बात की थी प्रोग्राम के शुरू में कि प्रेशर डालने वाले भी आइसोलेटेड हैं। इस जुमले में ना बड़ा कुछ था, लेकिन ये उन्हीं को समझ आएगी जो बड़ा डीप चीज़ों को देख रहे हैं या फ्रीक्वेंसी को पकड़े हुए हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है, ज़्यादा बात नहीं हो सकती जितनी कर दी। अब ये कहते हैं कि ये भी ना बताओ।
तो फिर बताऊं क्या, वो मुझे बता दें। अच्छा चले, मतलब जैसे हम चांद गिरन सूरज गिरन का प्रोग्राम कर लिया, वो तो अब बता दिया, ऐसे ही आप सूरज गिरन पे भी ले लेंगे हम प्रोग्राम, उस पे भी कर लेते हैं। शादियां किसकी होंगी उसका भी पूछ लें, और कोई ऐसे माला माल, हम सारे प्रोग्राम तो कर चुके होते हैं। अब ये जो इवेंचुअली आप जो शाम को बैठ के ये तजिया निगार, उनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है जी? हमें तो कह देते हैं तीर तुक्के, उनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? पुरानी बातें, पुरानी हिस्ट्री। जबकि मैंने कहा था कि पुरानी हिस्ट्री सारी फेल होगी, अब ये बता ही नहीं सकेंगे क्या होने वाला है। तो जो हम बता रहे हैं उसको टैली कर लें, और इनके सारे सीक्वेंस टैली कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा तो हमें अब खुल के बताना है आसिम साहब, ताकि तैयारी कर लें आप लोग, हम लोग कुछ दिनी तौर पे। कल को ये कम से कम नहीं होगा कि यार अचानक हो गया। अचानक तो नहीं कह सकेंगे, कहेंगे एक बंदा दीवाना जो है ना, पिछले दिसंबर नवंबर से ही नक्शे खींच रहा था, वो बनने शुरू हुए, होते होते हो गए। जैसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि इस माह मुबारक की बड़ी कदर कर लें, ये मौका फिर जो है मजे से ऐसा नहीं मिलना जैसा इस माह में आपको मिल गया अब तक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सामा साहब, हम आपसे कई दफ़ा पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन हमें कमेंट में सेक्शन जो हमारा कमेंट है, हम लोगों से कहते हैं कि हमें कमेंट करके सवालात पूछें। हमसे अक्सर और बेशतर लोग पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में महँगाई के बारे में बता दें, पाकिस्तान में हालात कब बेहतर होंगे उसके बारे में बता दें। वो क्या बता चुके हैं, आप भी थक गए होंगे, लेकिन पूछने वाले पूछ रहे हैं कि समझते हैं कि शायद कोई सितारों की चाल बदल चुकी हो और हालात में कुछ बेहतरी आ रही हो, क्योंकि हुकूमत इस तरह के दावे कर रही है कि महँगाई में कमी आने वाली है, हालात बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो अब बहुत कोई नाबग़ाए रोज़गार शख़्सियत आ गए हैं और वो जो है वो मतलब उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है और हालात बदल जाएँगे। तो आप क्या समझते हैं? कुछ सच्चाई बता दें। देखिए आसिम साहब, लोग ठीक है, हर बंदा फंसा हुआ है, मासूम लोग हैं, मेरा खुद दिल जो है खून के आंसू रोता है जब ये सूरत हाल देखते हैं। और उसमें सूरत हाल अच्छी बताने को ना हो तो बिल्कुल और ज़्यादा खुद भी डिप्रेस होते हैं। हमें ज़्यादा डिप्रेशन, जैसे कहते हैं ना कि वो सुन-सुन के गम की स्टोरीज़ और दुःख भरी दास्तानें, सारा दिन हम यही क्लाइंट्स की ले रहे होते हैं। तो पूरे, और जब देखते हैं ना हम अमेरिका से भी रोते-धोते फ़ोन, कनाडा से भी, पूरी दुनिया में ही, तो फिर हमारी अप्रोच डिफरेंट है। ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी इंसानियत इस वक़्त खुदा के निज़ाम के मुकाबले में जो इन्होंने निज़ाम वज़ा किए थे, वो ज़मीन बोस हो रहे हैं, चीखें निकलनी हैं। तो सॉरी टू से, कुछ भी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं किया गया, नहीं हुआ, हमारी तरबियत नहीं हुई, हमारे जो एक्चुअल जो खुदा के हुक्म के ऐन मुताबिक प्रैक्टिस नहीं कराई गई। मिसाल के तौर पे जी, आपको एक छोटी-सी बात करता हूँ। इस टाइम पे जितने केसेज़ आते हैं, ज़्यादातर जादू के केसेज़ होते हैं। ज़िंदगियाँ डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, चलते कारोबार बर्बाद हो गए, ज़िंदगियाँ, शादियाँ टूट गई, 3-3 शादी। अब बंदा पूछे कि आखिर तो ये जादूगर इसी मुल्क में बैठे हुए हैं, गलियों में, कूचों में। तो क्या हमसाये को नहीं पता ये जादू कर रहा है? तो उसका इस्लाम ये नहीं कहता कि इस नामुराद को जो है लिटा लो गली मोहल्ले वाले। सिर्फ ये इस टाइम फिर क़यामत पे आप प्रोग्राम करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। क़यामत की निशानियों में था कि जादू आम हो जाएगा। भई आपको पता भी है जादू आम हो जाएगा, फिर आप लोगों को ये पता भी है आपकी गली में बैठा है, तो सारा मोहल्ला मिलके उसको लिटा क्यों नहीं लेता? तो ये तो जिहाद कर लो कम से कम, जो ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है, शैतान का आलाकार है। उनको तो बात, फिर आप बाहर की बातें करना या इनकलाब की बातें करना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तो आलम है हमारे, मतलब कलेक्टिव, इतनी मसाजिद, इतने मौलवी, हर जुमे का खुतबा, लाखों नमाज़ी, और जादू भी आम। और पूरा शरीयन, शिर्क और ये सारी चीज़ें नाच रही हैं, ज़िंदगियों को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन कोई इनको पकड़ के लिटाने वाला नहीं है। वरना यूथ ही पहले सफाई करे ना, हर कोई अपने-अपने मोहल्ले के 100-200 बच्चे मिल के लिटा लें इनको। पूछें कि हाँ भाई, पहले भेजें, वीडियो बनाएं, इकरार वो क्या बना होता है जैसे वो स्टिंग ऑपरेशन वाला, वीडियोस में अरे! पहले जादू की तसल्ली कर लें कि ऐसे ना किसी शरीफ आदमी को, बेचारे बाबे को रगड़ दें जो अल्लाह के हुक्म से कोई दम दरूद कर रहा हो। तो पहले भेजें, बंदा स्टिंग ऑपरेशन से वीडियो बनाए, फिर लिटा लें उसको, फिर एफआईआर दें जाके। बल्कि कानून बनना चाहिए पाकिस्तान में। अगर ये हमारे ना इस टाइम एक अप्रोच ये भी है जो कह रही है कि ये फितना है जी, ये इंटरनेट और मीडिया, इसने लोगों के दिमाग खराब कर दिए हैं और ये एक तबका पैदा कर दिया गया और ये दजाल का सिस्टम है, ये वो ठीक है, मैं भी मानता हूँ ये दजाली सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन इसके यूज पे बात होगी।
लेकिन भाई साहब अगर आपको इतना इसका पता है ना, तो फिर आपको ये क्यों नहीं पता, मरियम साहब तक को पता था जी इमरान खान जादू टोना, इंडिया में बातें जादू टोना, हाई लेवल में आपकी डिस्कशन होने लग गई इस लेवल पे कि आपके दो पार्टियों के बड़े हेड्स जादू करने लगे। लेकिन गली मोहल्लों में कोई आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि हम भी मिलके, ये जो इतने जिहादी थे अफगानिस्तान वाले वेले होके घर आ गए, कश्मीर इधर उधर जहां भी गए जिंदगियां गुजारी, अब अपने गली मोहल्लों से नहीं सफाई हो पा रही इनसे। तो ये बचेंगे अगले आने वाले जो तूफान है, जिसपे हमें, मैं कहता हूँ, कलेजे कांप जाएंगे आने वाले टाइम में। अभी भी जब फलस्तीनियों की बात होती है, बेचारे यही कहते हैं कि हमारे कलेजे हिल गए, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन हमें दुआओं में याद रख लें। तो मैं समझता हूँ कि दुआओं में क्या कहते हैं, ये कौम तो एक्सपर्ट है दुआओं की, 70 सालों से ये कश्मीर आजाद करा रहे थे दुआओं से, आखिर वो बेचारा जम हो गया। और अब कश्मीरी भी, बल्कि एक मैसेज आया हुआ था, वो बात कर रहे थे कि जी आप लोग, हम मीडिया ने तो हमें जिक्र में ही भुला दिया, आप लोग ही कोई जिक्र खैर हमारा कर लिया करें कि हम बड़े मायूस हो रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी को बड़े तरीके से मैनेज किया जा रहा है, हमारे सिविल सर्विसेज वालों को बड़ा तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि वहां के ला ला के सिविल ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के। तो बेफिक्र रहें, ये कश्मीर वाले भी जैसे कहते हैं ना कि जो इनका हाल था, ये हर तरफ यूरोप से लेके अमेरिका तक, वो जैसे मैं अमूमन हंसते हुए कई दफा कहता था कि मुझे एक दफा पहाड़ों से फोन आया कोई बलोचिस्तान के कि जी मेरा, मैंने कहा किधर हो, किधर, पहाड़ पे बैठा हूँ, इधर मेरा 2-4 बकरियां हैं और जो भी सिस्टम है, तो क्या चाहते हो कि मेरा हालात कैसे होंगे। मैंने कहा यार बात ये है कि तुम तो जहाँ हो ना, वहां तुम सितारों की कोई वो उसकी फोरकास्ट क्या होगी पहाड़ों में, लेकिन ये जरूर याद रखो कि अब हर तरफ यही हाल हो जाएगा, ताकि तुम्हारा दिल दुखेगा नहीं कि तुम अकेले हो इकोनॉमिक वाइज। तो अब कश्मीर भी हम ऐसे ही कहते होते थे कि जी मामला कश्मीर है, दोस्तों में कोई शुगर लगता है तो वो जी मामला कश्मीर है। तो ये कश्मीर वालों को भी अब हिम्मत हौसले से काम लेना चाहिए कि ये रात जो काली बादल मंडलाए थे, ये खत्म हो रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मैं नहीं समझता कि इसको अब मजहब मिल्लत में कैद किया करें। इट्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, विद इन द इंडिया, विद इन एवरी कॉन्टिनेंट, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। और ये जो इंसान ने अपने वज़ा करदा इकोनॉमिक सिस्टम या निज़ाम बनाए थे, इन सब में इसकी चीखें निकलनी है। और ये अब इतनी लंबी तो बात ही नहीं है आसिम साहब कि लोग कहें कि जी आपने तो ये कहा था, अभी बस इधर से मुंह से निकल रहा होगा, अगले दिन खबर सुनेंगे, इधर से मुंह से निकलेगा, अगले दिन खबर सुनेंगे। हम एंटर हो चुके हैं उस दौर में। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।